में है पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी क्षेत्र में है और यहाँ पे आपको बताते हैं माता हीरा देवी चौधरी सरस्वती बाल मंदिर स्कूल में 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक माता हीरा देवी चौधरी सरस्वती बाल मंदिर स्कूल में 17 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए दिवाली को लेकर। और दिवाली के उपलक्ष्य में यहाँ पे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। को बताते हैं विभिन्न कार्यक्रम जो यहाँ पे आयोजित किए गए हैं उनको लेकर क्या कुछ गतिविधियाँ हो रही है उनको हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। नाटक यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। दीपों का त्योहार दिवाली आई, घर आंगन में हो रही सफाई। बच्चों ने मिलकर रंगोली बनाई, सबने मिलकर घर की शोभा बढ़ाई। पापा दादा उपहार लाए, बुआ मौसी घर आए। अरे मैडम, आपका ध्यान किधर है? हमारा नुक्कड़ नाटक इधर है। तो अब प्रस्तुत होता है हमारा पहला दृश्य। अरे गौरव गौरव बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे पटाखे लेकर आया हूँ। हाँ, आया पापा। अरे पापा, आप मेरे लिए इतने सारे पटाखे लाए, वाह! अब तो मैं ये पटाखे बड़े मजे से चलाऊंगा। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिवाली। अरे प्राची, तुम भी बाहर आओ, देखो मैं कितनी सारी मिठाइयाँ भी लेकर आया हूँ। अरे इतनी सारी मिठाइयाँ? हाँ, दिवाली है, त्योहार है, मिठाई खाने का मन हुआ मेरा। अच्छा ठीक है, मैंने प्लेट में निकाल के लाती हूँ। अब देखते हैं एक गरीब परिवार की दिवाली। अरे याचिका, तुम भी इधर तो आओ। हाँ कहो। अरे ये देखो, मैं दिवाली के लिए कुछ सामान लेकर आया हूँ। बस इतना सा? इससे क्या होगा? और मैं मेहमानों को क्या खिलाऊंगी? अरे तुम तो जानती हो कि हम मिट्टी के दियों का व्यापार करते हैं और आजकल के समय में कौन मिट्टी के दिए खरीदता है? हर कोई तो महंगी महंगी लाइटें खरीदता है। इसलिए इस बार जो व्यापार हो पाया उसमें जितना सामान आया ना वो लेकर आ गया। अंजलि देख लो क्या आया है। क्या लाया पापा आप मेरे लिए? अरे ये देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए मिठाई और पटाखे लेकर आया हूँ। बस इतने से? मम्मी इतने से मेरा क्या होगा? मुझे और पटाखे चाहिए। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इससे ही काम चलाना पड़ेगा। हैप्पी दिवाली। ये लो अंजलि। अरे आप ये क्या कर रही हैं? दिवाली गरीब अमीर की नहीं होती, दिवाली सबकी होती है। गले मिले ना मिले, दिल हमेशा मिला के रखना चाहिए। भाइयों से दोस्ती और दोस्तों से भाईचारा बनाकर रखना चाहिए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा संदेश यहाँ पे दिया जा रहा है दिवाली को लेकर। हमारा दूसरा दृश्य। अरे अंजलि, दीपावली का त्योहार आ रहा है, चलो आओ घर के लिए कुछ दिए वगैरह लेकर आते हैं। हाँ चल, मुझे भी बहुत सारी लड़ियाँ लेनी है। रुक, पहले मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ क्योंकि लोगों को दिखाना है कि मैं कितनी इको फ्रेंडली हूँ। तो चल चलते हैं। हेलो गाइस, मैं अंजलि, ये मेरी फ्रेंड जिया। आज हम दोनों जा रहे हैं दिवाली की शॉपिंग करने के लिए, तो चलो। अरे दिए ले लो, दिए। अरे भैया इतने अच्छे दिए, क्या गली बनाए हैं क्या? अरे हाँ मैडम जी, इसी हफ्ते बनाया मेरे को, काली काली मिट्टी से। अच्छा, इसका प्राइस कितना है? 10 के 3 मैडम। अच्छा चलो दे दो। ठीक है मैडम। तो गाइस, मैं इसे दिए को लेने के बाद मिलती हूँ। अच्छा भैया रहने दो, थैंक यू, मेरे को वीडियो बनानी थी। अरे क्या हुआ मैडम, ले तो लो। आइए मैडम, इधर आइए, देखिए मेरे पास कितनी सुंदर सुंदर लड़ियाँ हैं। भैया ये चाइनीज तो नहीं है ना? अरे चाइनीज वाइनीज छोड़िए आप, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की है। अच्छा, इसका प्राइस कितना है? बस 200 रुपए की एक है मैडम जी। अच्छा पैक कर दो। अरे देखो, इस दिखावे पे मरते हैं न जाने कितने ही दीवाने। इस दिखावे पे मरते हैं न जाने कितने ही दीवाने। क्या है हकीकत, क्या है फसाना, ईश्वर ही जाने, ईश्वर ही जाने। वाह 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 वाह। अरे बहन जी, आप ये क्या कर रही हैं? दीपावली दीपों का त्योहार है, ना कि लड़ियों का। जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे तो उनका स्वागत दीपों से हुआ था या इन लड़ियों से? दीपों से ही हुआ था। तो आप हम इन दीपों को लेने में क्यों घबराते हैं और इन लड़ियों पर क्यों निर्भर हैं? आप सही कह रहे हो, मुझे दिए ही लेने चाहिए। भैया दिए पैक कर दीजिए।
ठीक है मैडम जी, ये लीजिए। तो मेरा भी आप सभी से यही कहना है, स्वदेशी को अपनाएंगे, हर घर दीप जलाएंगे। स्वदेशी को अपनाएंगे, हर घर दीप जलाएंगे। थोड़ा आगे बैठो बेटा। अरे आदि आगे बैठो बेटा, आगे माइक पर बहुत। तो प्रस्तुत है हमारा तीसरा दृश्य। अरे आजा अभी चल, देख मैं कितने महंगे महंगे पटाखे लेकर आया हूँ, चल फोड़ते हैं इन्हें। हाँ चलो चलो, मजा आएगा। चल चल। हाँ ये वाला, ये वाला। देखने कैसे डर गया बंदा। ये क्या करा तुमने? क्या हुआ अंकल, पटाखे तो फोड़ रहे हैं। बच्चों तुम्हें पटाखे फोड़ने के लिए यही जगह मिली थी? और कहाँ फोड़ेंगे अंकल, यहीं तो फोड़ते हैं, और कहाँ फोड़े। दिवाली है। तुम्हें इस बात का कोई ख्याल नहीं है कि तुम्हारे पटाखे फोड़ने से मेरा क्या हाल हो सकता है? अरे छोड़ यार, आगे तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। अरे चल। और ये वाला फोड़ो, ये फोड़ते हैं। आ जा चल पकड़। ओ भाई तेरी हाथ जल गया यार, क्या हो गया तुम्हें? यार बहुत तेज जलन हो रही है। अरे क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अंकल, हाथ जल गया पटाखे जलाते वक्त। ये लो तुम पट्टी बांधो हाथ पर। अब देखा तुमने, एक बड़े की बात ना मानने का नतीजा। हाँ अंकल, अब मेरे को पता चल गया कि पटाखे कितने हानिकारक होते हैं और कितनी चोट पहुंच सकती है इनसे। तो तुम आज के बाद प्रण लो कि आज के बाद तुम पटाखे नहीं जलाओगे। ठीक है अंकल, आज के बाद से मैं पटाखे नहीं जलाऊंगा। जैसा कि आपने देखा, ये बच्चे तो मान गए कि ये लोग अब से पटाखे नहीं जलाएंगे। आप लोग भी मेरे साथ प्रण लीजिए कि आप लोग भी अब से पटाखे नहीं जलाएंगे। चलिए, जन जन को समझाना है, पटाखे नहीं जलाना है। जन जन को समझाना है, पटाखे नहीं जलाना है। जन जन को समझाना है। पटाखे नहीं जलाना है। धन्यवाद। वेरी वेल डन, जोरदार अभिनंदन ताली को। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर सभी संदेश। बच्चे यहाँ अक्सर पे यही होता है हमारे साथ, ज़्यादा उत्साहित कहना मानते नहीं है, पीछे उठाकर बैठते हैं, तब समझ में आती है कि हाँ सच में ये नहीं करना चाहिए था। तो उस काम को ना करें जिससे आपको इस तरह की चोट लग सकती है। और यह संदेश इसीलिए बार बार दिया जाता है, पटाखे जलाकर पर्यावरण को दूषित ना करें, और पटाखे जलाकर पैसों का गलत इस्तेमाल ना करें, और पटाखे जलाकर जो है बिल्कुल भी किसी औरों को परेशान ना करें, खासकर जानवरों को, बुजुर्गों को और छोटे बच्चों को जिनको शरीर की हानि हो सकती है। तो हमें पटाखे बिल्कुल भी नहीं। दीपावली सिर्फ दीप और मिठाइयों से मनाएंगे। दीपावली का पर्व है और रामायण का मंचन ना हो तो दीपावली के पर्व की गरिमा में कुछ तो कमी रहेगी। सीधे बैठ जाओ पहले सारे बच्चे। प्रस्तुत है कुछ अंश लेकर रामायण के लिए कुछ छात्र 9वीं और 8वीं के। जोरदार तालियों से बच्चों का स्वागत करेंगे। रामायण के कुछ अंश यहाँ पे प्रस्तुत किए जा रहे हैं और नाटक मंचन के माध्यम से बच्चों द्वारा यहाँ पे माता सरस्वती, आपको बता दें माता हीरा देवी चौधरी सरस्वती बाल मंदिर के छात्र हैं और नाटक मंचन के माध्यम से प्रस्तुति कर रहे हैं रामायण की। और रामायण के कुछ ऐसे पात्र और ऐसे विकांड जो कि रामायण में निहित है उन्हें यहाँ दर्शाया जा रहा है। राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत जी थे। जैसे जैसे चंद्रमा की कला बढ़ी, चारों भाई भी बढ़ते चले गए और जब राजा को ये लगने लगा कि अब उनका शरीर जो है राज्यभार संभालने के लायक नहीं है, तो उन्होंने चारों पुत्रों को बुलाकर पूछा कि अब ये राज्यभार किसको दिया जाए। तो सभी भाइयों ने भगवान श्री राम का नाम लेकर राज्याभिषेक की इच्छा जताई और पूरे अयोध्या नगरी में खुशियां छाई। लेकिन कहाँ किसको पता था कि किसी एक कोने में कुछ कुंठा उत्पन्न हो रही है, एक पनप रही है। वो थी मंत्रा दासी, जिसने रानी कैकेयी के कानों में विष बोलकर अयोध्या नगरी की खुशियों पर काल रात्रि का अंधकार छा दिया था।
भगवान श्री राम के लिए जिस प्रकार का वनवास और भक्त का सिंहासन मांगा, आइए देखते हैं राजा दशरथ और रानी कैकेयी के संवाद की ये झलकी। कैकेयी, क्या हुआ कैकेयी? याद है जो आपने मुझे युद्ध के समय दिए थे? हाँ याद है। तो वचन पूरे करने का समय आ चुका है। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? राम को 14 वर्ष का वनवास और मेरे पुत्र भरत को राज सिंहासन। क्या? पर राम तुम्हारा प्रिय पुत्र है। तो मेरा पुत्र क्या जंगलों में भटकेगा? नहीं कैकेयी नहीं, भले तो पूरा राज भाग ले लो, पर राम को 14 वर्ष के वनवास में मत भेजो। मेरा मैं क्या कुछ होगा? नहीं जानती, आपको यह करना ही पड़ेगा। राम को 14 वर्ष का वनवास भेजना ही होगा, तभी तो मेरे पुत्र को राज सिंहासन मिलेगा। नहीं कैकेयी, नहीं नहीं, रुक जाओ, नहीं। रावण ने मारीच को हिरण बनाकर कुटिया में भेजा, जिसको देखकर माता सीता प्रसन्न हुई और उसको पाने की इच्छा राम से जताई। राम उसको लेने के लिए पहुंचे और मारीच ने मायावी रूप धारण कर राम का नाम लेकर लक्ष्मण जी को भी अपने पास बुलाने का प्रयास किया। तो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींचकर माता सीता को सुरक्षित तो किया, लेकिन क्या सच में वो सुरक्षित हुई और क्या राक्षसी राजा रावण अपने षड्यंत्र में कामयाब हुआ? तो आइए देखते हैं अरण्य कांड के इसे अंश का कुछ भाग। सीधा हरण। लीजिए मुनिवर, इसे स्वीकार कीजिए। क्या तुम एक मुनि का अपमान कर रही हो? परंतु मुनिवर, मैंने क्या किया? कुटिया के बाहर आकर दो। मुझे क्षमा करिएगा मुनिवर, परंतु मैं आज मजबूर हूँ, मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती। तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी कुटिया से एक मुनि खाली हाथ जाए? नहीं नहीं मुनिवर, मैं आती हूँ। लंकापति रावण माता सीता का हरण कर उसे लंका ले गया। माता सीता की खोज में अपने परम भक्त हनुमान जी मिले। तो आइए देखते हैं उनके मिलन की एक छोटा सा अंश। किस प्रकार भगवान श्री राम एक प्रभु अपने भक्त को पहचानते हैं। सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुवंशी अपने वचन निभाने के लिए हमेशा ही संकल्पित रहे। इसी प्रकार भगवान श्री राम ने भी रघुवंशी रीति को अपनाते हुए माता कैकेयी की बात का मान रखा और अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास ग्रहण किया और दोनों भाई यह वन की ओर चल पड़े। पूरे अयोध्या नगरी में आंसुओं से भर गई और लोग व्याकुल हो उठे। पर्वत का पता पूछते हैं। हाँ चलो लक्ष्मण, क्या पता इनको किष्किंधा पर्वत का पता हो। प्रणाम मुनि जी। आप देख सकते हैं कि माता हीरा देवी चौधरी सरस्वती बाल मंदिर स्कूल के छात्रों ने यहाँ रामायण की कुछ झलकें यहाँ प्रस्तुत की। आप देख सकते हैं राम वनवास से लेके सीताहरण और अब युद्ध का दृश्य यहाँ पे रचा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बच्चों ने कितना अच्छा यहाँ रंगमंच प्रस्तुत किया। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि रामायण में इस बात को दर्शाया भी गया है कि असत्य पर सत्य की जीत मनाई जाती है पूरे भारतवर्ष में। वही दृश्य यहाँ पे रचा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भगवान श्री राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ था, वह दृश्य यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। और प्रभु श्री राम जी के एक बाण से रावण का वध कर दिया गया था। जिसे अपनी शक्ति पे घमंड था, उसका घमंड चूर चूर किया प्रभु श्री राम जी ने। आप देख सकते हैं हमें चल के माध्यम से। साथ ही यह रावण के वध के बाद प्रभु श्री राम जी का अयोध्या में आगमन, अयोध्यावासी उनके आने की खुशी में यहाँ मंगल गीत गाते हुए। और आपको बता दें, प्रभु श्री राम जी के अयोध्या वापसी के दौरान ही घर घर घी के दीपक जलाए गए और तभी से दीपावली का यह पर्व
हिंदू मान्यता के अनुसार मनाया जाने लगा। दीपावली के साथ साथ गोवर्धन दीपावली मनाई गई, अंधेरे को दूर किया गया और भगवान श्री राम के आगमन पर हर वर्ष हम इसी देख सकते हैं कि भगवान श्री राम जी के अयोध्या आगमन पर सतयुग में घर घर घी के दीपक जलाए गए थे और आज तक यह मान्यता है कि कार्तिक मास में जब अयोध्या में भगवान श्री राम जी का आगमन हुआ था 14 वर्ष के वनवास के बाद और रावण के वध किए जाने के बाद, और इस पर्व को असत्य पर सत्य की जीत के नाम से मनाया जाने लगा और घर घर घी के दीपक जलाए जाने लगे। वह प्रथा, वह मान्यता आज तक भी निहित है और मंगल गीत गाकर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण भैया का स्वागत करते हैं अयोध्यावासी। और उसी दृश्य को यहाँ दर्शाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सभी स्कूली छात्र रामायण का अभिनय करते हुए और सभी स्कूली छात्राएं मंगल गीत गाते हुए, मंगल गीत की धुनों पर यहाँ नृत्य कला प्रस्तुत करते हुए, और सभी स्कूल के स्टाफ, अभिभावक यहाँ घी के दीपक जलाते हुए, सभी स्कूल के स्टाफ, अभिभावक एवं हमारे अध्यापक सभी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए इस कार्यक्रम में। और आप देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम का समापन, या कह सकते हैं कि शुरुआत धनतेरस से हो गई है। 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक माता हीरा देवी चौधरी स्कूल में, माता हीरा देवी चौधरी सरस्वती बाल मंदिर स्कूल में दीपावली के पर्व को लेकर लगातार कार्यक्रम होते रहे और आज वह कार्यक्रम संपन्न यहाँ हो गए हैं। मंगल गीत की धुनों पर बच्चे यहाँ नृत्य कला प्रस्तुत करते हुए, और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा नाटक मंचन यहाँ बच्चों ने प्रस्तुत किया था। नाटक मंचन हो या रामायण की प्रस्तुति, बच्चों ने अपने अभिनय से उसमें जान डाल दी थी। माता हीरा देवी चौधरी सरस्वती बाल मंदिर स्कूल के सभी स्टाफ ने मिलकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया और बच्चों के साथ फ़ोटो क्लिक करवाई। आपको बता दें कि यह सभी गुणीजन, इन्हीं के मार्गदर्शन पे यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम प्रिंसिपल मैम ऋतु सूद जी के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कमलेश मैम ने किया 17 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक। वहीं हमारे पीटी के टीचर विशाल पांडे जी ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई 17 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम में, और ये कार्यक्रम इन सभी के सहयोग के बिना होना असंभव था और बच्चों ने इनके मार्गदर्शन में बहुत ही अच्छा यहाँ प्रस्तुति की और 17 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक जो ये कार्यक्रम चला वह इन्हीं के मार्गदर्शन में चलाया गया। अपना योगदान दिया इस दीपावली महोत्सव में, आप देख सकते हैं, और 17 से 22 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कमलेश मैम इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रही थी और यहाँ की प्रिंसिपल हमारी ऋतु सूद जी के तत्वाधान में, उनके सौजन्य से पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया और सभी बच्चे यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए इस कार्यक्रम में। 22 अक्टूबर तक जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ उसमें आप देख सकते हैं कि इन सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और अपनी सहभागिता दी और इनके बिना ये कार्यक्रम संपूर्ण नहीं हो सकता था। और आप देख सकते हैं कि सभी और आपको बता दें समापन हो गया है आज इस कार्यक्रम का। माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे
सकते हैं कि सभी हमारे स्टूडेंट्स हों, हमारे टीचर्स हों, सभी ने अपनी उपस्थिति इस कार्यक्रम में दर्ज करवाई थी और इनके सहयोग से ये कार्यक्रम पूर्ण हो पाया। की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, चुस्त रहें और जीवन में खूब उन्नति करें और सबके जीवन का अंधकार, चाहे वो पैसे का अंधकार अभाव हो, चाहे वो ज्ञान का अंधकार हो, वो सब दूर हो और सब स्वस्थ हो, निर्मल हो और जीवन में खूब अपनी भी उन्नति हो, समाज की उन्नति हो, देश की उन्नति हो और हमारा देश पूरे विश्व में पुनः सिरमौर बने, पुनः विश्व गुरु बने। इन्हीं कामनाओं के साथ एक बार पुनः सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो देख सकते हैं कि सभी बच्चे जो कि इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी और ये देखिए, ये इन बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किया था, बॉलीवुड सॉन्ग्स में नृत्य प्रस्तुत किया था, सांस्कृतिक गानों पे नृत्य प्रस्तुत किया था इन सभी बच्चों ने। ये देखिए, सभी का अपना अभिनय योगदान रहा। 17 से 22 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम आयोजित किया गया जी, आप देख सकते हैं। और ये ग्रुप फ़ोटो यहाँ पे आप देख सकते हैं और इनके सभी के सौजन्य से ये कार्यक्रम आयोजित रहा और सभी ने अपना अभिनय योगदान दिया। 17 से 22 अक्टूबर माता हीरा देवी चौधरी सरस्वती बाल मंदिर स्कूल में 17 से 22 अक्टूबर तक दीपावली महोत्सव मनाया गया और उसका समापन बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे किया गया, आप देख सकते हैं। और सभी बच्चे यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए अभी बहन ने लगातार, आज कौन सा दिन है? धनतेरस। क्या नाम है? इसी को दूसरा एक और नाम कहते हैं, देते हैं, क्या नाम है? नहीं, धनवंतरी दिवस। क्या है ये? धनवंतरी दिवस। अभी बहन ने बताया ना कि आज के दिन को धनवंतरी दिवस। धनवंतरी कौन थे? जो चिकित्सा शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं, आदि प्रणेता चिकित्सा शास्त्र के। सृष्टि के आदि में जो अवतरित हुए धनवंतरी जी, उनके नाम से आज का जो दिवस है मनाया जाता है। और धनवंतरी क्योंकि चिकित्सा शास्त्र के प्रणेता हैं, जब स्वस्थ शरीर होगा तभी हम कुछ काम कर सकते हैं, इसलिए पहला त्योहार हुआ धनवंतरी दिवस। माता हीरा देवी सरस्वती बाल मंदिर स्कूल की सभी अध्यापिका हैं और कुछ हमारे अभिभावक यहाँ पे गण आए हैं। हम काम ही नहीं करेंगे तो कैसे आएगा? पहला शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, धनवंतरी दिवस, और उसके साथ जब हम कार्य करेंगे निष्ठापूर्वक तब धन आएगा, ये धनतेरस। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते आप, क्या वो खाली हाथ गए थे और वो युद्ध में जीत कर चले आए थे? क्या खाली हाथ विजय मिलती है क्या? हैं? वन में गए थे, सारे वस्त्र त्याग दिए, आभूषण त्याग दिए, लेकिन फिर भी क्या नहीं त्यागा उन्होंने? धनुष बाण नहीं, अस्त्र नहीं त्यागे उन्होंने। अस्त्र जरूरी है। उन्होंने सब कुछ किया, समाज को के उत्थान के लिए कार्य किया, लेकिन बहुत अनुनय विनय किया, औरों ने भी किया, हनुमान जी ने भी किया, लेकिन रावण जी ने जब सीता जी को वापस लौटाने से मना कर दिया, तब अंत में आकर के उनको जो उनके दाहिने कंधे पर जो सुसज्जित था वो क्या था? धनुष बाण। धनुष बाण का सहारा लेना पड़ा, अर्थात उनको युद्ध करना पड़ा। और युद्ध बिना हथियारों के नहीं होता, शस्त्रों से होता है। तो शस्त्रों के माध्यम से उन्होंने विजय प्राप्त की। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम जीवन में तभी सफल हो सकते, तभी विजय प्राप्त कर सकते, जब हमारे ज्ञान, हमारे शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी हाथ में, अस्त्र शस्त्र भी होने चाहिए। केवल भजन गाने से कुछ नहीं होगा जब तक हम करेंगे नहीं। भोजन रखा है और हम प्रार्थना करते हैं, वो भोजन हमारे मुख में नहीं आएगा। मुख में वो भोजन तब आएगा जब हाथों से
टुकड़ा तोड़ करके उसको मुंह में डालेंगे। इसी प्रकार से यदि समाज से जितने भी भ्रष्टाचार है, जितने भी अत्याचार है, जितने भी आतंकवादी कार्य हो रहे हैं, उनसे यदि मुक्ति पानी है तो हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। क्या जरूरत है? शस्त्र धारण करना जरूरी है। अर्थात अपराधी वृत्ति को समाप्त करने के लिए शस्त्रों का घर में रहना बहुत जरूरी है। और केवल घर में रहने से काम नहीं चलेगा। हाथ में शस्त्र है और सामने वाले को देख करके और हाथ मुख कांप रहा है तो भी काम नहीं चलेगा। वो शस्त्र चलाने भी आने चाहिए। अर्थात शास्त्र जिसको हम पढ़ करके ज्ञानवान बनते हैं, उसके साथ अस्त्र शस्त्र भी होने चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। इसीलिए श्री राम जी ने अस्त्र धारण किए थे। और जब वनवास हुआ तो वनवास में भी और 14 वर्ष का जो अज्ञातवास था, तब उन्होंने शस्त्रों को ऐसी जगह रख दिया था जहां समय आने पर उनको उतार ले। एक पेड़ पर रख दिया था ने, और समय आने पर उतारा, और फिर बिना शस्त्रों के वो विजय नहीं प्राप्त कर सकते थे, विजय प्राप्त की। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ प्रत्येक घर में कम से कम एक लाठी अवश्य होनी चाहिए। शस्त्र आवश्यक है, शास्त्र भी आवश्यक है, ज्ञान भी आवश्यक है, लेकिन दुष्ट लोगों से पार पाने के लिए हाथ में हथियार होना और दिल में साहस होना जरूरी है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला त्योहार बताया बहन ने, क्या बताया? गोवर्धन पूजा। क्या बताया? गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से हम एक आकृति बनाते हैं, उस पर दीपक जलाते हैं, की परिक्रमा करते हैं, कुछ मंत्र बोलते हैं, और ये हम समझ ले उसमें अपनी पुस्तकें हैं और घर में जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको पे रखते हैं और उनसे उसका पूजन करते वो हम उस दिन करते हैं गोवर्धन। और गो एक और भी कहते हैं, गाय गो किसको कहते हैं? इंद्रियां। गो किसको कहते हैं? और गो एक और है, गो कहते हैं पृथ्वी, भूमि। तो 3 अर्थ हुए, एक गाय, दूसरा इंद्रियां और तीसरा पृथ्वी। तो गोवर्धन पूजा, केवल उस पूजा करने से काम नहीं चलेगा। अर्थात गाय की वृद्धि कब होगी? जब हम उनको पालेंगे। हम पालते हैं क्या? जब पालेंगे तो दूध कहाँ से आएगा? तो गोवर्धन, गाय को बढ़ाएं। श्री कृष्ण जी ग्वाले कहलाते थे, वो गाय को चराते थे। अगर गाय नहीं हो तो क्या चराते? उन्होंने गायों को चराया। अर्थात इस त्योहार ये जो मनाते हैं हम, गायों की वृद्धि होनी चाहिए। दूध तो भैंस भी देती है, दूसरे पशु भी देते हैं, लेकिन सर्वोत्तम अगर दूध किसी का है वो है गाय का। और वो भी कौन सी गाय का? देसी गाय का। देसी गाय कौन सी होती है? जिसकी पीठ पर थोड़ा वो सारा औषधीय गुण से भरा हुआ है। कहते हैं कि दूसरा क्या अर्थ बताता होगा? भूमि। ये कौन सी भूमि पर खड़े हम? भारत माता की भूमि, भारत भूमि पर खड़े हैं। भारत भूमि की वृद्धि कैसे होगी? जब हम प्रत्येक कार्य को ये सोच कर करेंगे मैं अपनी भारत माता के लिए मैं काम करूं। मैं पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं अपने लिए नहीं, तो वो मैं अपने देश के लिए करूंगी। देश के लिए उसका लाभ होगा मेरे ज्ञान का। ये सोच करके जब हम काम करेंगे तब भारत भूमि उस भारत की वृद्धि होगी। ऐसे ही कर्मचारी जो जिस क्षेत्र में काम करता है, यदि वो इस सोच करके काम करे जापान की तरह कि मैं सर्विस अपने लिए नहीं करता। जापानी लोग कहते हैं हम जो काम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि भारत मेरे देश की वृद्धि हो, उन्नति हो। कोई ऐसा काम ना कर दूं गलती से जिससे मेरे देश का अपमान हो। तो ये हम जब विचार करेंगे तब हमारी गोवर्धन होगा। तीसरा जो अर्थ बताया भारत माता की, भारत भूमि की, 5 पर्वों का समूह है ये। तो 5 पर्वों के समूह दीपावली की आपको हर प्रकार की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। धन्यवाद सर, बहुत ही गहन जानकारी आप सर ने हम लोगों को दी है। बहुत ही गहन अध्ययन है सर को इन सब चीजों का। और मैं मानती हूँ आज लगभग हमें भी कुछ बातों का नहीं मालूम था और सर से बहुत अच्छी जानकारी मिली गोवर्धन के बारे में। मैं परिवार वालों को भी सर जरूर बताऊंगी इसके विषय में। बहुत ही अच्छा। आप दीपावली के पर्व पर
हम सब अपने घरों की मैं आचार्य गजराज सिंह आर्य वेदवाचस्पति आज MHDC सरस्वती बाल मंदिर जनकपुरी में उपस्थित हूँ और इस विद्यालय में दीपावली पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देखिए, दीपावली दीपों की अवली अर्थात दीपक का अर्थ है प्रकाश फैलाने का कार्य करने वाला, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो कार्य करता है वो दीपक करता है। अकेला दीपक कुछ नहीं कर सकता, इसलिए दीपावली जिस तरह एक दीपक से हजारों दीपक हम प्रज्वलित कर सकते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को एक के बाद एक मिलते हुए हम ज्ञान की ज्योति फैलाएं, ज्ञान के प्रकाश को फैलाएं, अंधकार को दूर करें। और आगे जो गोवर्धन है, गोवर्धन के 3 अर्थ हैं। एक का अर्थ है गाय, गो का अर्थ है गायें, अर्थात हम गाय की वृद्धि करें, गाय को पालन करेंगे तब गोवर्धन होगा, केवल पूजा करने से नहीं होगा। दूसरा अर्थ है गो का अर्थ है इंद्रियां, अर्थात शरीर की वृद्धि। शरीर की वृद्धि तब होगी जब हम अच्छा खाना खाएंगे और अपनी दिनचर्या में अपने योगासन प्राणायाम को सम्मिलित करेंगे, तब शरीर आगे बढ़ेगा, तब गोवर्धन होगा। तीसरा अर्थ है गो का अर्थ है भूमि, अर्थात हम जो भी कार्य करें अपने देश की उन्नति के लिए करें, तब जा कर के भारत भूमि की वृद्धि होगी, तब गोवर्धन होगा। इसलिए इन 5 पर्वों का जो एक शब्द कहलाता है दीपावली। दीपावली त्यौहार हम सब खुशी से मनाएं। और आज जो पहला दिन है वो है धन्वंतरी दिवस, धनतेरस। धन्वंतरी जो है वो आयुर्वेद के रचयिता माने जाते हैं, अर्थात शरीर के स्वास्थ्य के लिए उन्होंने सारा प्रयास किया। तो यदि पहले व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होगा, तब शरीर स्वस्थ होने पर ही वो धनोपार्जन कर सकता है। धनोपार्जन करेंगे तब आगे सब कुछ हो सकता है। इसलिए आज हमें प्रण करना चाहिए कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें और फिर उसके बाद सात्विक वृत्ति से धनोपार्जन करें और देश की वृद्धि के लिए स्वदेशी अपनाएं और गरीबी को दूर भगाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सर पुनः अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गजराज सिंह आर्य वेदवाचस्पति, आचार्य गजराज सिंह आर्य वेदवाचस्पति। मैं पश्चिमी विभाग विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान का जो पश्चिमी विभाग है उसमें मंत्री के दायित्व के रूप में कार्यरत हूँ। ओम शम। क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर कुछ शब्दों में? दीपावली का पर्व सरस्वती बाल मंदिर जनकपुरी में बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया और ये त्यौहार एक लड़ी है 5 त्योहारों की। और जितने बच्चों के अंदर उमंग तरंग और जितनी हमने शिक्षा संस्कार देने का प्रयास किया, वो आज के कार्यक्रम से ये झलक सबके सामने रखी गई। अब मैं पूरे समाज को ये बात बताना चाहता हूँ कि चाइनीज़ की लड़ियाँ लगाकर, मच्छरों को आमंत्रित कर कर हम कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे। हमें दिए जलाने हैं ताकि गरीब लोगों के जो हाथ से बनाया हुआ काम है, स्वदेशी जागरण मंच की ओर से भी स्वदेशी अपनाओ की परिस्थिति को भी आगे बढ़ाने के लिए उन गरीब बच्चों को भी दिवाली मनाने का एक अवसर हमारे बच्चों ने दिया और दीपों का त्यौहार हमने मनाया। क्योंकि दीप अगर हम जलाते चले जाएंगे तो मच्छर भी कट जाएंगे, मर जाएंगे, जो भी विषम परिस्थितियाँ होंगी उनसे हम दूर हो जाएंगे। आज हम अशुद्ध से शुद्ध वातावरण की ओर जा रहे हैं। हमारी ओर से पूरे समाज को, पूरे देश को, विद्यालय की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सर पुनः अपना परिचय। RP अरोड़ा, इस विद्यालय का व्यवस्थापक। एक को लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को, बच्चों को, और बच्चों का कैसे प्रोत्साहन करेंगे कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया? दीपावली का त्यौहार दियों का त्यौहार है। अपने परिचय। मैं इंदर सेन चौधरी, विद्यालय का संरक्षक। विद्यालय दीपावली का जो त्यौहार है वो दियों का त्यौहार है। दिया एक बहुत बड़ा उसमें ज्ञान है दिए में कि दिया जो है वो खुद को जला के रोशनी देता है और जलन, दिए में जलन नहीं होती, दिया खुद को जला के रोशनी देता है। तो इस प्रकार आज जो कार्यक्रम किया गया यहाँ पर बहुत ही सुंदर था। बच्चों का प्रयास बहुत अच्छा था और जिन अध्यापकों ने इनके साथ किया, ये प्रोग्राम ट्रेंड किया, वो भी बधाई के पात्र है। बहुत बढ़िया रहा, बहुत सुंदर। और आपको पुनः परिचय दे दीजिए दोबारा से। मेरा नाम प्रवीण कुमार बंसल है।
और मैं यहाँ माता हीरा देवी चौधरी सरस्वती बाल मंदिर का अध्यक्ष हूँ। और हम समय समय पर जो है अपने जितने भी त्यौहार होते हैं उनको बड़े श्रद्धापूर्वक और उत्साह से मनाते रहते हैं। उसी श्रृंखला में आज ये हमारी जो दिवाली श्रृंखला के जो 5 त्यौहार पड़ते हैं उनका आज हमने जो है समापन कहें या शुभारंभ किया है, जिसमें क्योंकि अभी आज से जो है ये धन्वंतरी की पूजा से जिसे कहते हैं धनतेरस से शुरू हुआ है। तो ये अब आगे क्योंकि स्कूल में अब छुट्टियां हो जाएंगी तो आज के दिन ही हमने सारे प्रोग्राम अपने संपन्न किए हैं। और बच्चों द्वारा आज जो है बहुत अच्छे मैसेज दिए गए दिवाली के उपलक्ष्य में, और त्योहारों का जो है सही मायने में क्या हमारे जीवन में महत्व है उस विषय पे आज हमारे जो है लोग आए हुए थे, जो उन्होंने हमें अच्छा मार्गदर्शन किया। तो बहुत अच्छा लगा और समय समय पर आज से ही हम आगे प्रोग्राम देते रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छा। मैम, बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की, जिसे समापन भी कहेंगे, शुरुआत भी कहेंगे, क्योंकि आज धनतेरस है। क्या कुछ कहेंगे मैम? बच्चों ने बहुत अच्छा प्रस्तुत किया और दीपावली को लेकर संदेश अंत में। पिछले 7 दिनों से हम दीपावली के विभिन्न कार्यक्रम कर रहे थे और आज उसकी भव्यता की ओर, समापन की ओर, अगले 5 दिनों तक जो हमारे त्यौहार आने वाले हैं उनके लिए सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों की मेहनत थी और संदेश सिर्फ एक ही था कि भारतीय संस्कृति जो हम भूलते जा रहे हैं उसको उजागर करें, अपने त्योहारों को बड़े प्यार के साथ, आत्मीयता के साथ, खुशहाली के साथ मनाएं, हर दिल में उमंग रहे। दिवाली खुशियों का त्यौहार है तो सभी को खुशियाँ मिलें और नहीं है जिनके पास उनको हम खुशियाँ दें। तो ऐसे बहुत सारे प्रकल्प लिए गए थे, रैली के माध्यम से संदेश दिया गया था। कुछ ऐसा भी था कि जो जिनके पास जो इतने सक्षम नहीं हैं वो भी दिवाली मनाएं, तो उसके लिए भी हम बच्चों ने वॉलंटियर सर्विसेज दी थी। और आज दिवाली का रंगारंग कार्यक्रम था जिसमें बच्चों को हमने रामलीला का मंचन किया। मुझे लगता है कि कहीं हम राम के उस संदेश को भूल रहे हैं, तो श्री राम के आने की खुशी का ये पर्व है और उनको ही हम ना जाने, उनके जीवन को हम ना जाने, तो एक आदर्श पुरुष जैसे वो थे वैसे ही हम सब बने। और उसी भावना के साथ एक बार फिर से भारत जो है वो विश्व गुरु बने, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान भी है कि आगे आने वाले सालों में हम अपने भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि उसी की तरफ एक कदम है कि अपने संस्कारों को जाने, अपनी संस्कृति को जाने। तो एक बार फिर से माता हीरा देवी चौधरी सरस्वती बाल मंदिर विद्यालय की ओर से, मेरी ओर से आप सभी को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। अपने परिचय भी दे दीजिए। मैं ऋतु सूद, प्रधानाचार्य सरस्वती बाल मंदिर जनकपुरी विद्यालय, माता हीरा देवी चौधरी सरस्वती बाल मंदिर जनकपुरी विद्यालय। धन्यवाद। बस हम चलेंगे और बच्चों के लिए क्या कुछ संदेश देंगे? बच्चों ने इतना अच्छा प्रस्तुति की, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों ने बहुत अच्छा आज दिवाली का बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया। सब बच्चों ने नृत्य, गीत और उसके साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। बच्चों के लिए इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बच्चों के साथ साथ उनकी टीचर्स जो इतना एफर्ट करती हैं उनको बहुत बहुत ये शुभकामनाएं हैं और उनको बधाई है कि इतना बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाती रहती हैं। और आज के उत्सव के लिए यही मेरी शुभकामना है कि सबके दिल में जो है उमंग उत्साह बना रहे, ज्ञान के प्रति उनका रुझान रहे, आत्मिक ज्योति जगी रहे और जिसकी वजह से जो हमारा आपस में भाईचारा है, जो भी त्यौहार हैं वो भाईचारे को बढ़ाने के लिए, हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए होते हैं और स्व सशक्तिकरण भी साथ रहे। आत्मिक जो ज्योति जग जाए, जैसे बोला ना कि तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया, तो वो जो आत्मा की ज्योति जग जाए, सब आत्माओं की दीपक जग जाएंगे तो हमारी सच्ची सच्ची दीपावली हो जाएगी। और दीपमाला सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ से, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, जिस राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, तो वो कैसे होगा जब आत्मिक ज्योति जगेगी और सर्व का सहयोग होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको बहुत बहुत शुभ दीपावली। ओम शांति। अपना नाम भी बता दीजिए। मैं डॉक्टर ललिता मक्कड़ और मैनेजमेंट की सदस्य हूँ और यहाँ पर हमारे रितु मैम हमको इनवाइट करते रहते हैं, तो इसके लिए रितु मैम का और पूरी मैनेजमेंट टीम का बहुत बहुत शुक्रिया है। धन्यवाद है। थैंक यू।
मैम समापन हो गया, कह सकते हैं शुरुआत भी हुई और संपन्न हो गया कार्यक्रम। 17 से 22 अक्टूबर तक कार्यक्रम आयोजित रहा आपके स्कूल में। क्या कुछ कहेंगे, ये पूरा कार्यक्रम बच्चों के लिए कैसे आप प्रोत्साहन भरे शब्द बोलना चाहेंगे? बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रधानाचार्य जी के मार्गदर्शन में हुआ 17 अक्टूबर से, और आज 22 अक्टूबर अब हमने इसका समापन किया है। एक साप्ताहिक कार्यक्रम की योजना थी जिसके अंतर्गत दीपावली को हरित, स्वस्थ व सुरक्षित रूप में मनाने के लिए संदेश दिया गया है। और आज के इस भव्य कार्यक्रम के बाद मैं मानती हूँ कि सभी की दीपावली बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाली है, और मेरी और मेरे विद्यालय परिवार की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू यू। थैंक यू। मैम नमस्कार। मैम क्या कुछ कहेंगे और बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा लगा और आज का कार्यक्रम कैसा लगा? बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छे संदेश थे, और जो ये बात बोली कि दिवाली में हमने एक कुछ नए एक्ट ऑफ काइंडनेस करने हैं, पटाखे नहीं जलाने हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्कूल बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है और बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार। जो नुक्कड़ नाटिका थी बहुत ही अच्छी थी, 3 मैसेजेस थे, तो ओवरऑल अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय द स्कूल एंड द टीम। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। मैम अपना परिचय भी दीजिए। मैं नीरू महाजन हूँ, एक छोटी सी संस्था चलाती हूँ संवेदना, और हम लोग बहुत सारा काम करते हैं ओल्ड एज होम्स के लिए, डेस्टिट्यूट्स के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए। तो हम बस जुड़े हुए हैं और बस सबसे अपील है कि हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच। विशेष रूप से दिवाली पर समर्पित है। राष्ट्र हित का गला घोंटकर छेद न करना थाली में, मिट्टी वाले दिया जलाना अब की बार दिवाली में। नहीं बहाना नाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। देश के धन को देश में रखना, नहीं बहाना नाली में। छुपी है वैज्ञानिकता अपने सभी तीज त्योहारों में। चाइनीज़ झालर से आकर्षित कीट पतंगे आते हैं, जबकि दीप जलाकर बरसाती कीड़े भी मर जाते हैं। कार्तिक दीप दान से बदले पितृदोष खुशहाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। कार्तिक की अमावस वाली रात न अब की काली हो, दिए बनाने वालों की भी खुशियों भरी दिवाली हो। अपने देश का पैसा जाए अपने भाई की झोली में, देश की सीमा रहे सुरक्षित चूक न जाना रखवाली में। मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में, अब की बार दिवाली में। धन्यवाद। इतना अच्छा और भव्य यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, और कार्यक्रम का यहाँ पे आपको बता दें संपन्न भी हुआ, समापन भी हुआ, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शुरुआत भी हुई, क्योंकि आज धनतेरस है और 22 तारीख है। 17 से 22 अक्टूबर तक माता हीरा देवी चौधरी सरस्वती बाल मंदिर स्कूल में लगातार कार्यक्रम होते रहे दीपावली को लेकर, और सभी बच्चों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा कर उस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। बच्चों ने बहुत ही अच्छे यहाँ पे परफॉर्मेंसेस दिए, और एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी यहाँ पे उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की, और वो जन जन तक अगर वो बात पहुँच जाए तो सौहार्द तरीके से बनाएं और सबके साथ मिलकर ये त्यौहार बनाएं, क्योंकि दीपावली का ये पर्व अमीर गरीब छोटा बड़ा इसमें भेद नहीं करता। तो आप भी किसी प्रकार का भेद ना करें और सबके साथ मिलकर ये त्यौहार बनाएं, और सबसे ज़्यादा स्वदेशी सामान को खरीदें। जिसके इसको लेकर दीपावली के पर्व पे बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों ने संदेश देने की कोशिश की, और हम भी यही चाहेंगे कि उनका ये संदेश जन जन तक पहुँचे। दीपावली का ये पर्व सब मिलकर बनाएं, हर्षोल्लास से बनाएं और सौहार्द से बनाएं। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।